आप लोग शायद जानते नहीं हैं, जो लोग झाड़ फूक करते हैं ना, वो बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि उन्होंने ना बीमारियों की लिस्ट बना रखी है। ऐसी बीमारियां जो 2-3 दिन में ठीक हो जाती हैं, आप देखेंगे कि वो लोग सिर्फ उन्हीं का इलाज करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो झाड़ फूक करने वाला होता है, उसने कभी कोरोना की बीमारी का इलाज बताया, या फिर उसने मलेरिया ठीक कर दिया हो, डेंगू ठीक कर दिया हो, टीबी ठीक कर दी हो, या फिर किसी का कैंसर ठीक कर दिया हो? लेकिन पीलिया 2 दिन में ठीक कर देंगे वो आपकी। आखिर क्यों? क्योंकि उनको पता है पीलिया एक ऐसी बीमारी होती है, कई ऐसे केस ऐसे आए हैं जो शरीर खुद ही रिकवर कर लेता है। फिर शुरू होता है इनका पूरा सेटअप। कोई मोर के पंख लेकर बैठ जाता है, कोई धागा बांध के बैठ जाता है, कोई मंत्र गढ़ रहा होता है। क्योंकि ये बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। आपका जो मन होता है अगर सही हो जाए, आप थोड़ा मजबूत हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक ठीक कर लेता है आप, और क्रेडिट लेकर जाते हैं ये बाबा लोग। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि अक्सर वो रोते हैं, घर वाले क्या बोलने लगते हैं कि नज़र लग गई है बच्चे को। ऐसे में क्या होता है, बच्चे को लेकर पहुंच जाते हैं नज़र उतारने के लिए। कई लोग बोलते हैं मिर्ची जला दो, कई लोग बोलते हैं नमक घुमा दो, कई लोग बोलते हैं कि ये कर दो वो कर दो। लेकिन असलियत आखिर होती क्या है? छोटे बच्चों को ना गैस हुई होती है, और आपने देखा होगा कि बच्चा लगभग आधा घंटा रोएगा और उसकी गैस निकल जाएगी, फिर बच्चा ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। लेकिन इसका भी क्रेडिट कौन लेके जाता है? बाबा लेके जाते हैं। बाबा जी ने नज़र उतार दी थी क्योंकि, और फिर ये चीज़ें बड़े लेवल पर पहुंच जाती हैं। आपका बच्चा ऐसा ठीक हो चुका है, ये बात आप अपनी पड़ोसी को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, धीरे धीरे करके एक ट्रेंड बन जाता है। किसी को भी बीमारी हो गई हो, मान लो कैंसर, अब कुछ लोग तुरंत बोलते हैं कि ये किसी ने करवाया है। कभी कभी ऐसा भी चलता है। कैसे करवाया है? एक गुड़िया ली है उसने और अंदर उसमें सुई चुभा रहा है, उससे करवाया है। जिस जगह चुभाएगा वहीं पे बीमारी दिखाई देगी। दिल में चुभाएगा तो हार्ट अटैक आएगा, सिर में चुभाएगा तो सिर दर्द आएगा। ऐसी भी अफवाहें उड़ती रहती हैं। जैसे पुराने ज़माने में ऐसे ही बहुत सारे बाबा चलते थे। वो लोग ना घर में जाते थे और बोलते थे कि जाके वहाँ अपने घर के पीछे खोदो, जाके आपको ये मिलेगा, वहाँ जाओ ये खोदो वहाँ मिलेगा। मतलब कि उनको पता होता था। अरे ऐसे बाबा लोग अगर आपको मिल जाए ना, तो उनको जियोलॉजिकल सर्वे वालों के पास भेजना चाहिए, क्योंकि देश का लिथियम ढूंढने में वो लोग मदद करेंगे। जो आदमी ज़मीन के अंदर गुड़िया लोकेट कर सकता है, वो लिथियम भी ढूंढ देगा। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए अपना। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों के दादाजी ने ये बात बताई कि भूतों के साथ वो खेत जोता करते थे, बीड़ी पिया करते थे। और उसके बाद में आता है फिर हमारे मम्मी पापा का ज़माना है। उनके समय में क्या भूत प्रेत रह गए थे? हुए थे, लेकिन थोड़े कम हो गए थे। और फिर जनरेशन आती है हम लोगों की, हमारे जनरेशन में तो कोई भूत ही नहीं रह गया। ऐसा कौन सा जादू हुआ कि कोइंसिडेंटली सारे भूत गायब होते गए? जैसे जैसे हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम बढ़ता गया, हम लोग पढ़ते गए, वैसे वैसे भूत प्रेत हमारे कम होते गए, क्योंकि हम लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं। और हमने तो ये भी सुना था कि जो लोग बेमौत मर जाते हैं वो भूत बनते हैं। तो ज़रा सोचो, आज की जनरेशन में एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, सुसाइड कितना ज़्यादा लोग कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा ट्रेजेडी हो रही है लोगों के साथ में। तो क्या ऐसे लोग कम हुए हैं? और उस हिसाब से देखा जाए तो भूतों की पॉपुलेशन अब तक बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों के बीच में भूतों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। कोई खौफ ही नहीं रह गया उनका। देखो, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि आत्मा नहीं होती है, स्वैल होती है, हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ भी है तो वो इतनी चीप नहीं होगी कि तुम्हारे बच्चे को नज़र लगा दे, या फिर आपको आके परेशान करे, या गुड़िया से सुई चुभाने से किसी को हार्ट अटैक वगैरह दिला दे। तो और सच में अगर ऐसा पॉसिबल होता ना, तो लोग सबसे पहले नेताओं पर ये चीज़ें इस्तेमाल करते। कितने लोग हैं जो नेताओं से गुस्सा करते हैं, सब कुछ जाके सुई चुभा देते। अब तक उनके एरिया का पॉलिटिकल लीडर बदल जाता, मस्त वो जीत जाते। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, वो जाते गुड़िया ले लेके चुभा चुभा के। ये जैसे मान लो किसी को विधायक बनना है, अपनी एरिया का विधायक हटाना है, दूसरा विधायक सोच रहा मैं बनूंगा, गुड़िया बनवा ले, जाके उसको हार्ट अटैक दिला दे, खुद इलेक्शन करे, तुरंत बन जाएगा। किसी को मुख्यमंत्री बनना है, ऐसा कर ले। आप ऑफिस में काम करते हो, अपने बॉस के लिए गुड़िया बनवाओ, खुद पद ले लो उनका। ऐसा हो सकता है क्या? ये सब अंधविश्वास है, और इन पर विश्वास ना करें बिल्कुल भी। अपना काम करें, जितने ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा आगे जाओगे। आजकल एआई का ज़माना है, सीखते रहिए और मस्त चलते रहिए। दुनिया कहाँ एआई पे पहुँच गई है, हम लोग अभी सब चक्कर में पड़े हैं।